नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने दी 43 करोड़ 37 लाख रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के कड़े फैसलों का 70% आबादी पर प्रभाव नहीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से विकासात्मक कार्यों के मामले पर की बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को 43 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चलौंठी में 20 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बने जिला परिषद भवन का लोकार्पण किया और इसका निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने 21 करोड़ 36 लाख रुपए से निर्मित राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन तथा 1 करोड़ 75 लाख रुपए से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी में 10 बिस्तरों और पर्याप्त स्टाफ का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोटी में एक एम्बुलेंस का प्रावधान किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कोटी में पुलिस चौकी खोलने के साथ साथ कोटी पदेची सड़क व कोटी से मुंडाधार सड़कों को 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने शिमला से पीरन वाया कुफरी बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोटी को प्रदेश का पहला कॉलेज बनाएगी, जहां बीएड की कक्षाएं अगले शैक्षणिक सत्र से आरंभ कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के अन्य कॉलेजों में बीएड और आईटीआई शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन वर्तमान सरकार सुधार कर रही है और प्रदेश में 800 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार कर रही है और आईजीएमसी शिमला में मरीजों के लिए सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश की 70% आबादी पर इन कड़े फैसलों का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में हमारी गारंटियों की बात होती है, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने गरीब व्यक्ति का हक साधन संपन्न को दे दिया और मुफ्त में रेवड़ियां बांट दी। इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश का खजाना खाली था और चुनाव से 6 माह पहले 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार जनता की मांग पर नए स्कूल खोले जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने यह सब काम चुनावी लाभ के लिए नहीं किए, बल्कि इसलिए किए ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह बातें नहीं सोची, लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। हिमाचल को सशक्त बनाने के लिए गांव के लोगों को सशक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। मुझे मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व मिला तो सिर्फ इस सोच के साथ हमने काम करना शुरू किया कि गरीबों को प्रदेश के संसाधनों का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलेज है ये हिमाचल प्रदेश में पहला कॉलेज बने जहां हम बीएड की क्लासेस शुरू करें और ये बीए के साथ ही एक सब्जेक्ट के तौर पर शुरू होगी और तकरीबन ये कॉलेज के सभी क्लासरूम भर जाएंगे। हम आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आईटीआई भी खोलेंगे और बीएड कॉलेज भी खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉलेज बन चुके हैं। इसके बारे में हमारा एक चर्चा जो है वो 30 तारीख को होनी निश्चित है। लेकिन मैं कोटी वासियों को और कुसुम्पटी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कोटी के इस कॉलेज में पहली बार हिमाचल प्रदेश का बीएड कोर्स सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से विकासात्मक कार्यों के मामले पर बातचीत करते हुए कहा, 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है
और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं। हम फैसलों से नहीं घबराएंगे, क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने व्यक्तिगत और पार्टी हित में जब फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया, हमारी सरकार उस प्रदेश की संपदा को लुटने ना देगी, ना लुटाने देगी, बल्कि उसको संपदा को अपने पास लाकर आम किसान, जनता और महिलाओं के सम्मान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करें। हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे, उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं, और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।